दफा का जिक्र है, एक शहजादा था जिसके दुश्मन उसके अपने ही चचा जान थे। उन्होंने उसे अगवा करके एक कश्ती में डालकर समंदर में फेंक दिया। शहजादा बहुत दूर तक तैरता रहा और आखिर हो गया। किनारे पर जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो पूरे जंगल में बिल्कुल अकेला और तन्हा है और पानी का शोर गूंज रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंजर आया। 3 प्यारी परियां आपस में खेल रही थीं। कोई पानी पर तैर रही थी, कोई नाच रही थी और कोई हवा में उड़ रही थी। वे सब दोस्त लग रही थी। शहजादे का दिल खुश हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ आया कैसे। दरअसल उसके चचा जान ने उसके कावे में जहर मिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में उन्होंने उसे कश्ती में डालकर फेंक दिया और कश्ती तैरती तैरती परस्तान तक पहुंच गई और इस तरह उसका सामना उन परियों से हुआ। शहजादे ने कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत परियां थीं, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी नज़र एक शहजादी पर रुक गई, क्योंकि वो परियों की शहजादी थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर उसका दिल रुक सा गया। परी ने पूछा, जनाब, आप कहाँ से आए हैं? शहजादे ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। मैं तो अपने ही महल में था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं किसकी चाल का निशाना बना हूँ और मैं यहाँ तक कैसे आ गया हूँ। परी ने कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? शहजादे ने कहा, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला सकती हो? परियां उसको अपने महल में ले गईं। वहां पर उसको खाने के लिए बहुत ज्यादा खाना मिला। वो बहुत खुश हो गया। फिर वो परेशान भी हुआ। तो परी ने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? परी ने फिर कहा कि अगर कोई मदद की जरूरत है तो तुम हमें बता सकते हो। शहजादा कुछ देर सोचने के बाद बोलने लगा कि हाँ, तुम मेरी मदद तो कर सकती हो, लेकिन मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं रास्ता भूल गया हूँ। न जाने मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, इसीलिए ही मैं यहाँ परेशान हूँ। न जाने मेरी अम्मी घर में कैसी होंगी। शहजादी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शहजादी ने सारी परियों को इकट्ठा किया और आपस में बातचीत करने लग गईं। शहजादी ने कहा कि तुम लोग परियां जाकर इसकी लोकेशन ढूंढो कि ये कहाँ पर रहता है, क्योंकि वो शहजादी जो परियों की शहजादी थी वो नहीं जा सकती थी। उसने कहा कि मुझ पर काला जादू किया हुआ है। अगर मैं अपने एरिया से बाहर निकलूंगी तो मैं भस्म हो जाऊंगी। उसके बाद दूसरी परियों ने बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो इलाका ढूंढ लिया और वो वहां पर गईं और देखा कि उसके चाचा जान अब उसकी जगह पर अपने बेटे को बिठा चुके हैं और उसको शहजादा बना दिया है और उसकी माँ पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने उसकी माँ को कैद करके रखा है ताकि वो कभी न कभी तो मर ही जाएगी, और अपनी तरफ से यकीन कर बैठे हैं कि शहजादे की मृत्यु हो चुकी है, यानी वो मर चुका है। जब शहजादे को इन सब बातों का इल्म होता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। उसको समझ नहीं आती वो करे तो क्या करे। शहजादी ने कहा कि ये परियां तो वहां जा सकती हैं, लेकिन तुम्हें वहां पर लेकर नहीं जा सकती और इसलिए मैं ही लेकर जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर निकली तो मैं भस्म हो जाऊंगी। इसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम्हें एक जंगल में जाना पड़ेगा, वो खुफिया जंगल में। मेरी परियां तुम्हें पहुंचा देंगी, लेकिन वहां पर एक बूढ़ा इंसान है। वो हम परियों को नहीं दिख सकता, वो सिर्फ तुम्हें देख सकता है। जब तुम उस बूढ़े इंसान के पास पहुंच जाओगे तो तुम उससे एक फूल की तमन्ना करोगे। उस फूल का नाम है वालिया। वालिया फूल 10 साल में एक ही बार खिलता है। तो तुम उससे बोलोगे कि तुम्हें वो फूल चाहिए, लेकिन वो तुम्हें वो फूल आसानी से नहीं देगा। ये सुनकर शहजादा कहने लगा, वालिया तो तुम्हारा नाम है, तो फिर उस फूल का नाम भी वालिया कैसे होगा? तब शहजादी बताती है कि वो मेरे नाम का ही फूल है और मेरे बड़ों बुजुर्गों ने कहा था कि वो फूल से ही तुम्हारा जादू उतरे था, लेकिन शर्त ये होगी कि कोई इंसान ही उसको यहाँ पर लेकर आए। इसलिए मेरी परियां तो वो नहीं ला सकती। अगर ले भी आई तो वो इस हमारे इलाके में आते आते भस्म हो जाएंगी। इसलिए ये काम अब तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें वो मेरे नाम का फूल लाकर मुझे देना होगा, ताकि मैं उसको खाकर अपनी सही हालत में आ जाऊं। तो शहजादा फैसला करता है कि अगर मुझे अपनी जान, माँ की जान बचानी है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो शहजादी उसके लिए एक घुड़सवारी अरेंज करवाती है और वो अपने सफ़र पर चला जाता है। बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद आखिर वो उस बूढ़े तक पहुँचता है, तो वो बूढ़ा उसको साफ इनकार कर देता है।
बूढ़ा उसको कहता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो बहुत छोटी है, ये मेरे बेटे की बेटी है, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया था, अब तुम उसका इलाज करो पहले, वो बहुत बीमार है। और वो कहता है कि मैं इसका इलाज कैसे करूँगा? तो वो कहता है कि जंगल में जाओ, वहाँ पर आग जलाकर शीशम के दरख्त के पत्ते जलाकर उनका धुआं, उनकी राख इकट्ठी करके लाओ और मेरी बेटी के माथे पर लगाओ। तो उस शहजादे ने कहा, ये काम तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन बूढ़े ने कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये कोई जवान खून ही कर सकता है। शहजादा बूढ़े आदमी की हिदायत के मुताबिक सब कुछ करके उसकी बेटी को ठीक कर देता है। ये देखकर बूढ़ा बहुत खुश होता है, लेकिन पलक झपकते ही उसकी बेटी और वो सब चीजें गायब हो जाती हैं। शहजादा हैरान होकर पूछता है कि ये सब क्या था? बूढ़ा जवाब देता है कि ये सब उसे आजमाने के लिए किया गया था कि क्या वो गरीबों की मदद कर सकता है, और वो इस इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। अब उसे वालिया फूल हर सूरत में मिलेगा। ये सुनकर शहजादा बहुत खुश हो जाता है। बूढ़ा शहजादे को वालिया फूल देने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। शहजादा देखता है कि एक अलग स्थलक कोने में मौजूद एक झील है जिसमें बहुत सारे फूल हैं, मगर उनमें से एक फूल सबसे अलग और सुनहरा होता है। बूढ़ा कहता है कि यही वालिया फूल है, अब तुम इसे रख सकते हो और ले जा सकते हो। शहजादा बहुत खुश होता है और फूल लेकर अपनी शहजादी के पास चला जाता है और उससे कहता है कि ये मैं ले आया हूँ, जल्दी से इसे खाकर तुम ठीक हो जाओ ताकि तुम मुझे वापस मेरे महल पहुँचा सको। शहजादी खुशी के मारे फूली नहीं समाती और नाचने लगती है, लेकिन वो जल्दी से फूल खाकर अपनी असली हालत में आ जाती है। वैसे तो वो अपनी असली हालत में ही थी, लेकिन अब वो हर जगह और परिस्तान से बाहर भी जा सकती है, जैसे बाकी परियां जाती हों। फिर वो शहजादे से कहती है कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे महल में लेकर चलती हूँ, और इस तरह वो एक लंबा सफर तय करने के बाद उसे उसके महल तक पहुँचा देती है। जब शहजादा अपने महल में वापस आता है तो ये देखकर हैरान होता है कि उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं है। उसके चचा ने अपने बेटे को शहजादा बना दिया है जो लोगों पर जुल्म कर रहा है। लोग जब पुराने शहजादे को देखते हैं तो उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं। नए शहजादे को सब धक्के मारकर कुर्सी से हटा देते हैं और अपने पुराने शहजादे को ही अपना लेते हैं। चूंकि शहजादा अब अपने महल में वापस जा चुका था, इसलिए उसने सबको हुक्म दिया कि उसके जाने के बाद जितने कैदियों को कैद किया गया है उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। जब वो कैदियों को आज़ाद करते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ भी उनमें शामिल थी। वो अपनी माँ को सीने से लगाकर बहुत जोर से रोता है और उनसे बहुत प्यार करता है। उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? इसने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। इस तरह वो कहता है कि मेरे चाचा और उसके बेटे को कैद में डाल दिया जाए। उसकी माँ शहजादी से पूछती है, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? माँ के कहने पर परी भी मान जाती है और वो बाकी परियों को भी बुला लेती है। फिर सारे महल वाले मिलकर बहुत धूमधाम से उनकी शादी करवाते हैं और वो खुशहाल तरीके से वहाँ रहने लग जाते हैं। इस तरह माँ बेटा भी आपस में मिल जाते हैं और शहजादे को अपनी शहजादी मिल जाती है और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह।